हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस के रूल्स और कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग अब रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इसका एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। तो देखिए दो ही रूल्स है। सबसे पहला, एसेट्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे, एक्सपेंसेस से रिलेटेड या कोई भी लॉसेस होगा या ड्राइंग्स जो हम करते हैं बिजनेस से, प्रोप्राइटर जो ड्राइंग्स करता है, या कैश एंड बैंक, ये भी एसेट है, आप जानते हैं ये भी कैश एंड बैंक करंट एसेट होता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे वो डेबिट साइड में हम लोग उनका बैलेंस लिखेंगे। सेकंड रूल है, लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे और इनकम जो भी हमारा होगा, प्रॉफिट्स और कैपिटल, उन सारे अकाउंट्स को हम लोग उनका बैलेंसेस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये दो नॉर्मल सा रूल है, बहुत ही आसान रूल है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्राइंग्स, कैश एंड बैंक, इनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको डेबिट साइड में उनका बैलेंस लिखेंगे, और लाइबिलिटीज़, इनकम, प्रॉफिट्स एंड कैपिटल, इनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे उनका बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलिए अब हम एक छोटा सा सम्स करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कुछ प्रॉब्लम नंबर 1, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सम्स का, या आप इसको स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ प्रॉब्लम नंबर 1। यहाँ पे आपको कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं, आइटम्स 14 आइटम्स दिए गए हैं। आपको बताना है ये कौन, स्टेट वेदर द बैलेंसेस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट कॉलम और द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। नॉर्मली हमें सिर्फ ये बताना है कि इनका बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड में होगा या क्रेडिट साइड में होगा। ये हमारा एक बेस बन जाएगा आगे सम्स को सॉल्व करने का। बहुत ईजी सम्स है, हमें बताना है कि इसका बैलेंस वो डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में जाएगा। तो मैं इसको इसी शीट में सॉल्व कर देता हूँ इस सम्स को। तो पहला हमारा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आप जानते हैं, यहाँ पे रूल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप रूल को देखते हुए इसके खुद से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी आप जानते हैं हमारा एसेट्स होता है, तो इसका बैलेंस जो है डेबिट साइड में जाएगा। फर्नीचर, यहाँ आप देख सकते हैं रूल नंबर 1 में एसेट्स जो है वो डेबिट साइड में उसका बैलेंस जाएगा। फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है, तो उसका भी बैलेंस हम लोग डेबिट कॉलम में लिखेंगे। सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, हम बिज़नेस में सैलरी अपने एम्प्लॉय को देते हैं, तो ये खर्चा है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस का भी बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा, तो ये डेबिट साइड में हम लोग इसको लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड, हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं, तो ये भी एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का बैलेंस हम लोग का डेबिट साइड में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये बैंक जो हमें बिज़नेस को, आप जानते हैं बैंक बहुत सारा लोन प्रोवाइड करता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट उस लोन को बोलते हैं जिस अकाउंट में आपका बैलेंस ना हो फिर भी बैंक आपको क्रेडिट देता है। ये एक तरह का लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, तो ये हमारा एक लोन है। तो लोन मतलब क्या, बिज़नेस के लिए लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ का बैलेंस जो हो क्रेडिट साइड में जाता है, तो यहाँ हम क्रेडिट लिख देंगे। कैश इन हैंड आप जानते हैं करंट एसेट है, तो इसका बैलेंस डेबिट साइड में जाता है। क्रेडिटर्स वो है जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होता है, इसलिए इनका बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट आइटम हमारा डेटर्स है। डेटर्स हमारा एसेट्स होता है, तो इनका बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा। कैरेज इनवर्ड हमारे एक्सपेंसेस है, जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो उसके जो फेयर में खर्चा करते हैं अपने फैक्ट्री तक लाने में, उस पर जो फेयर चार्ज होता है उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, तो ये एक एक्सपेंसेस है बिज़नेस का, इसीलिए इसका भी बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, जब हम कस्टमर्स को माल डिलीवर करते हैं तो हम जो फेयर इनकर्ड करते हैं वो कैरेज आउटवर्ड है, इसका भी बैलेंस, ये एक्सपेंस है और इसका भी बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स हमारा क्या होता है, सेल्स अकाउंट, सेल्स से हमारा इनकम जनरेट होता है, तो सेल्स रिलेटेड टू इनकम, तो इनकम का क्या है, क्रेडिट बैलेंस होगा सेल्स हमारा। परचेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। डिस्काउंट रिसिप्ट हमारा एक तरह का इनकम ही हो गया हमारा, कि डिस्काउंट रिसीव किया, हमारा फ़ायदा हो गया, तो एक तरह का इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो उसका बैलेंस हम लोग क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट पेड हमारा एक एक्सपेंस हो गया, हमने लोन पे इंटरेस्ट पे किया या बैंक ओवरड्राफ्ट पे, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया बिज़नेस का, इसका बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे। तो इससे हमें पता चल गया कि ट्रायल बैलेंस में दो ही कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम।
तो इसका बैलेंस हम लोग किस तरफ लिखेंगे ये हमें इससे समझ में आ जाएगा। इस सम से हमारा एक बेस हो गया। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं और हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व करेंगे 2-3 सम्स। उसके बाद हम लोग बिना फॉर्मेट के जल्द से जल्द अपना ये जो हमारा प्रैक्टिकल शीट है इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सम्स हम लोग पढ़ेंगे। और ये ट्रायल बैलेंस बहुत ही इजी होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस नॉर्मल आपको रूल याद रखना है और फटाफट इस सम्स को सॉल्व कर लेना है। देखिए, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/12/2012। देखिए, ये ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया था कि ये ईयर एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है। और आप जानते हैं बिज़नेस में 2 तरह का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो किया जा सकता है, एक कैलेंडर ईयर और एक अपना जो इनकम टैक्स में जो हमें बताया गया है जो 31 मार्च को क्लोज़ होता है। तो ये 31 दिसंबर को किया गया है। आपको ट्रायल बैलेंस बनाने बोला जा रहा है और आपको बहुत सारे लेजर्स अकाउंट का बैलेंसेस जो है ना, क्लोजिंग बैलेंसेस, ये हमें बता दिया है। अब हमें ये नहीं बताया गया कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। इसके लिए हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा और हम प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, मैं भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/12/2012 फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेज ऑफ श्री बिवास बरुआ। फिक्स एसेट्स बताया है 46,000 है, कैपिटल 50,000 है, डेटर्स 10,000 है, क्रेडिट्स 12,000, परचेसेस 35,000, सेल्स 53,000, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, सैलरी, रेंट। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। तो हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर बिवास बरुआ एज एट 31/12/2012। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द बुक्स ऑफ श्री बिवास बरुआ ट्रायल बैलेंस एज एट, डायरेक्टली डेट दे सकते हैं। तो पहला कॉलम हम लोग का सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम हमारा हेड्स ऑफ अकाउंट, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो, चौथा कॉलम डेबिट बैलेंस रुपीज़, पांचवा क्रेडिट बैलेंस रुपीज़। तो पहला आइटम हम लोग देखते हैं। हमारा पहला आइटम है फिक्स एसेट्स। नंबर 1 हम लोग यहाँ लिखेंगे। नंबर 1 हमारा आइटम है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स का बैलेंस हमारा है, फिक्स एसेट्स का बैलेंस है ₹46,000। तो रूल के मुताबिक सारे एसेट्स हमारा डेबिट में आएंगे, तो हम लोग यहाँ 46,000 डेबिट कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल ₹50,000। तो नंबर 2 हम लोग यहाँ हेडिंग देंगे। सीरियल नंबर में हम लोग लिखेंगे कैपिटल ₹50,000। तो कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा, कैपिटल 50,000। थर्ड हमारा है डेटर्स। थर्ड हमारा डेटर्स है। डेटर्स हमारा एसेट्स होता है, तो इनका बैलेंस हमारा डेबिट साइड में होगा, 10,000 रुपीज़। 10,000 लिख दिया हमने। फोर्थ हमारा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का बैलेंस है, फोर्थ हमारा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 12,000 रुपीज़। तो क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी होता है, तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे लाइबिलिटीज 5। फिफ्थ हमारा नेक्स्ट आइटम हमारा परचेस है। परचेसेस का बैलेंस है 35,000। परचेस हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसीलिए 35,000 हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा आइटम है सेल्स। सेल्स हमारा होता है, सेल्स का बैलेंस हमारा, सेल्स इनकम है, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा 53,000। नेक्स्ट हमारा आइटम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ कि हमने माल परचेस किया था, उससे रिटर्न आउटवर्ड कर दिया। तो परचेस हमारा एक्सपेंसेस हुआ था, तो वहाँ एक्सपेंसेस हमारा कम हो गया एक तरह का। तो परचेस को हम लोगों ने डेबिट किया था क्योंकि एक्सपेंसेस था, तो यहाँ पे माल वापस कर दिया, तो इसका क्रेडिट करना पड़ेगा हमें। तो रिटर्न आउटवर्ड हमारा है, रिटर्न आउटवर्ड है ₹500, जो गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट आइटम हमारा है रिटर्न इनवर्ड।
जो हमने सेल किया था उससे कुछ माल वापस आ गया, हमारा रिटर्न इनवर्ड हो गया। तो रिटर्न इनवर्ड हम लोग, सेल्स को हमने क्रेडिट किया था तो रिटर्न इनवर्ड को हम लोग डेबिट करेंगे। रिटर्न वनवर्ड इनवर्ड इज़ ₹1000। नेक्स्ट हमारा आइटम है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल हमारा लाइबिलिटी होता है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में हम 4000 लिख देंगे, 9। नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्स रिसीवेबल। 8000 बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है, तो 8000 हमारा डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट आइटम है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लोन है, लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस है 6000 रुपीज़, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। 12। नेक्स्ट आइटम हमारा है ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, करंट एसेट्स, तो ये हमारे डेबिट साइड में जाएगा 7500। नेक्स्ट आइटम हमारा है वेजेस। वेजेस हमारा एक्सपेंसेस होता है बिज़नेस का, तो ये हमारा जाएगा डेबिट साइड में। वेजेस हमारा है 6000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है वेजेस के बाद हमारा सैलरी बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, तो ये भी डेबिट साइड में जाएगा 9000 रुपीज़। नेक्स्ट और लास्ट आइटम हमारा है रेंट एक्सपेंस होता है बिज़नेस का, प्रेमाइसेस का जो रेंट हम देते हैं फैक्ट्री या गोडाउन का, ये हमारी शॉप का, तो वो हमारा एक्सपेंसेस है बिज़नेस का, और वो उसका बैलेंस डेबिट होगा। अब हम लोग यहाँ पर दोनों कॉलम को टोटल कर लेंगे। आप अगर हमारा पूरा रिकॉर्डिंग जर्नल में और पोस्टिंग लेजर में करेक्ट हुआ है, तो हमारा टोटल बैलेंस मैच कर जाएगा। चलिए हम लोग टोटल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड को करते हैं टोटल। 15,000, 12,000, 53,000 प्लस 500 प्लस 4,000 प्लस 6,000, हमारा टोटल आ गया 1,25,500। 1,25,500। 46,000 प्लस 10,000 डेबिट साइड हम टोटल करते हैं, प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा दोनों कॉलम का टोटल मैच कर गया और हमारा सम्स कंप्लीट हो गया। देखा आप लोगों ने कितना सिंपल और कितना इजी है इसे बनाना। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टॉप करके वीडियोस को आप लिख भी सकते हैं, और मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बहुत जल्द, जहां पे आपको सारे नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे। आप लोग वहां से जाकर उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उसे देख कर लिख भी सकते हैं, या अपने कंप्यूटर लैपटॉप में उस पेज को सेव भी कर सकते हैं। चलिए हम ये प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। कौन से डेट पे बनाना है? 31/3/2013, यानी 31 मार्च को बनाना है हमारे। किस बिजनेसमैन का प्रोप्राइटर का नाम नहीं दिया हुआ, ना ही बिज़नेस का नाम दिया हुआ। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा आइटम है आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 1 हमारा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक एसेट्स होता है, आप जानते हैं, तो उसका बैलेंस डेबिट साइड में होगा। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस 3000 हमारा डेबिट साइड में लिख देंगे। सेकंड हमारा आइटम है, सेकंड हमारा आइटम है परचेसेस। परचेस हम लोग लिखेंगे, परचेसेस भी एक्सपेंसेस होता है, डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग 15,000। थर्ड आइटम है हमारा वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज का बैलेंस हमारा है 8,000। परचेस
परचेस करते हैं तो डेबिट में होता है, तो परचेस रिटर्न हमारा क्रेडिट में होगा 1000। नेक्स्ट आइटम हमारा है सेल्स। सेल्स हमारा है 25,000। सेल्स हमारा इनकम होता है, इसीलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके नेक्स्ट आइटम हमारा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारा 500 है, डेबिट साइड में जाएगा। गैस एंड फ्यूल। गैस एंड फ्यूल हमारा एक्सपेंसेस होता है बिजनेस का, तो 500 हमारा डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट आइटम हमारा है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट जैसे आप जानते हैं कि जब हमारा कस्टमर के पास कुछ पैसा डूब जाता है, नुकसान हो जाता है, वो इस लायक नहीं रहता कि वो हमें वापस दे सके पैसा, तो वो हमारा एक तरह का एक्सपेंसेस हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आइटम है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंस है, 4000 डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा है पावर। इसका भी बैलेंस हम लोग डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा है पावर, मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल हुआ है, तो एक तरह का एक्सपेंस है। लैंड है हमारे पास 25,000, तो लैंड आप जानते हैं एक एसेट्स है, तो लैंड का बैलेंस हमारा डेबिट साइड में जाएगा 25,000। नेक्स्ट हमारा आइटम है कमीशन। कमीशन एक तरह का एक्सपेंस है, कमीशन, और यहाँ पे बोल भी दिया गया है कमीशन हमारा इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। कमीशन हम किसी को दे रहे हैं, तो किसी ने हमारा सेल करा दिया, हमें कोई रेफरेंस दे दिया, हमने कमीशन उसको पे किया, तो ये हमारा एक्सपेंसेस होगा। और किसी का हमने सेल करा दिया और हमें रेवेन्यू जनरेट किया और हमें कमीशन मिला, तो वो हमारा इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे सम्स में बोल दिया गया है कि कमीशन हमारा डेबिट है, यानी वो एक्सपेंसेस है, तो यहाँ बता ही दिया गया है, तो हम लोग इसका बैलेंस डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा हमें मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा इनकम है, तो 1000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है हमने तो डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा 1000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है 500। नेक्स्ट आइटम हमारा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आप जानते हैं हमारा लाइबिलिटी होता है, तो 1500 हमारा लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम हमारा है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारा 4000 है, तो ये हमारा एसेट्स होता है, डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम हमारा है आइटम नंबर 18 गवर्नमेंट बॉन्ड्स। 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा, एक बॉन्ड्स होता है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आप आगे कॉमर्स में पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी में हमने पैसा लगाया, इसको हम खरीदते हैं, जिस तरह शेयर्स होते हैं ना, इसी तरह ये बॉन्ड्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हमारा एसेट्स होता है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, तो 5000 लगाया, तो ये हमारा एसेट्स होगा। ये सब इंपॉर्टेंट आइटम है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। 19 में है हमारा पैटेंट्स होता है एक तरह का कॉपीराइट की तरह होता है, कोई नया चीज़ हम आविष्कार करते, कोई मेथड, उसको पैटेंट करवा लेते हैं, तो ये हमारा एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है। 1000 हमारा एसेट साइड में जाएगा। 20 नंबर में हमारा है कैपिटल आप जानते ही हैं, कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होता है ओनर के प्रति। अब हम ये दोनों कॉलम को अपना टोटल कर लेंगे और फिर देख लेंगे हमारा बैलेंस
मैच होता है। चलिए हम लोग जल्दी से इसे टोटल कर लेंगे। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा सम्स अकाउंट्स में एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपको समझ में भी आ जाए तो इसे लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर आप लिख के इसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। हाँ, आप 4-5 सम्स को देख के दिमाग में अपना कंसेप्ट को प्रैक्टिस कर लें, मगर 1-2 सम्स को आपको ज़रूर फॉर्मेट के साथ एग्ज़ाम से पहले कॉपी में बना के प्रैक्टिस करना है, वरना आप बना नहीं पाएंगे। क्योंकि अकाउंट्स में बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल करना। चलिए हमारा टोटल मैच हो गया 70,000, तो ये सम्स कंप्लीट हो गया। अभी मैं सम्स फॉर्मेट के साथ कर रहा हूँ, इसके बाद मैं विदाउट फॉर्मेट और फास्ट करूँगा और ज़्यादा, ताकि हमारा जल्द से जल्द ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। 4 नंबर सम्स आपका होमवर्क है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आपको खुद से बनाना। हम लोग 5 नंबर सम्स करेंगे। इसमें कुछ अगर हमें आपको दिक्कत आ सकती है तो मैं कुछ आइटम्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंस है बिज़नेस का, डेबिट साइड में आप लोग लिखेंगे। और एक आइटम है इसमें इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, हमारा इंटरेस्ट लोन पे कर रहे एक्सपेंसेस है। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट जो हम किए हैं उस पर हमारा इंटरेस्ट मिला है, बॉन्ड्स में अगर किए होंगे या किसी और डिवेंचर्स में किए होंगे, और डिविडेंड मिला अगर शेयर्स में किए होंगे, तो ये हमारा एक इनकम होता है, इसको क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बाकी सब आप कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं, तो इसे आप बना लीजिएगा खुद से। ये होमवर्क आप करा। स्टॉक हमें बता रहा है ये ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि क्लोजिंग डेट हमारा 30 सितंबर बताया गया है, यानी ये 30 सितंबर तक, ये एक अलग तरह का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिया गया है। और आप हेडिंग में लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ MS रॉय मित्रा एंड कंपनी एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे।